हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम अपने यूट्यूब चैनल सोम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो एक जो हमारा सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमारा चैप्टर जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट आर थीटा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पर। तो यहाँ पर जो हमें पोजीशन दी गई है वो कौन सी पोजीशन है? आर थीटा पर। इसमें अगर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसको करने से पहले अगर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सियल और इक्वेटोरियल पढ़ी है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोजीशन है एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो उसको हम बड़े इजी तरीके से फिर हम इसको कर सकते हैं। तो आइए करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं? सपोज हमारे पास, सपोज ये क्या है हमारे पास? ए बी। थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पर? एक ए बी। ये क्या है हमारे पास? ये पॉइंट ए और ये पॉइंट मान लिया सपोज हमारे पास बी है। सपोज ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका ये मिड पॉइंट मान लिया सपोज कितना है आपका? ओ है। अब इसकी जो टोटल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 12। तो ये यहाँ पर कितना हो गया? एल ये हो गया और एल ये मान के चले आप, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एल इधर और एल इधर, कुल टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 12। अब पॉइंट ए जो है यहाँ पर क्या है आपका? माइनस क्यू चार्ज है। पॉइंट बी जो है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है, ठीक है। सपोज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है आपका ओ, इस मिड पॉइंट से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा एंगल क्रिएट करते हुए स्मॉल आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है आपका? पी है। दिस पॉइंट इज पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो पॉइंट ए है और बी है इनको ज्वाइन करते हैं, और पॉइंट बी है और पॉइंट ए है, पॉइंट ए को और पी को हम ज्वाइन करते हैं, और पॉइंट बी और पी को हम ज्वाइन करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? सपोज ये डिस्टेंस हमारी आर है, तो इसको हम मान लेते हैं सपोज ये कितना है आपका? R1, और ये कितना हो गया आपका? R2। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आपका? प्लस क्यू चार्ज। तो हमें ये निकालना है। अब यहाँ पर सपोज जो पोटेंशियल है उसको हम V1, और V इक्वल्स टू कितना होता है? KQ अपॉन R। तो यहाँ पर V इक्वल्स टू KQ और अपॉन में कितना है यहाँ पे? R है, तो R1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए यहाँ पे डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अब ऐसे सिमिलरली हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो V2 इक्वल्स टू K। अब यहाँ पर देखिए चार्ज कैसा है? माइनस। जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हैं विद सिंबल्स लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो हमने पॉजिटिव लिया, अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव चार्ज लेके चलेंगे। तो माइनस KQ अपॉन कितना आपका? R2। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या देखना है? टोटल पोटेंशियल देखना है। टोटल पोटेंशियल हमारा कितना होगा? तो टोटल पोटेंशियल एट P, जो P पॉइंट है उस पर हम देखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू कितना आपका? V1 प्लस V2। जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब आपको क्या करना है? जो V1 और V2 की वैल्यूज हैं
उनको इस इक्वेशन में पुट कर देना। या तो आप इक्वेशन नंबर उसको 3 दे दें, इक्वेशन नंबर अगर 3 दे देंगे फिर करेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन इक्वेशन नंबर 3। ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, या लिख दें, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो v इक्वल्स टू v1 की वैल्यू कितने, k और q। आप यहाँ पर देखेंगे कि k और q दोनों में है, बोथ में। तो क्या करेंगे, k और q जब दोनों में है तो इसका मतलब क्या करेंगे, उसको पहले से क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो हमने k और q को ले लिया आपने कॉमन। अब यहाँ पर देखिए क्या बचता है, 1/r1। तो ये यहाँ पर 1/r1 यहाँ पे आता है आपका माइनस, क्योंकि ये माइनस, क्योंकि प्लस है लेकिन इस माइनस की वजह से क्या होगा, वहाँ पे माइनस काउंट होगा। और यहाँ पे 1/r2, तो ये आ गया आपका 1/r2। अब v इक्वल्स टू आपका चल रहा है ये k और ये क्या आपका q। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो r1 और r2 हैं इनका लेते हैं हम एलसीएम। तो r1 r2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी r1 और r2। r1 से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो बचेगा यहाँ पे r2 और यहाँ पे माइनस कितना आपका r1। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब ये हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जो हमने सपोज किया था, जो r1 r2 को सपोज किया था, सपोज जो P से B तक की जो डिस्टेंस है वो r1 है और P से जो A की डिस्टेंस है वो क्या आपकी r2 है, ये हमने सपोज किया था। अब उसी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कुल मिला के मतलब r1 और r2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो r1 और r2 की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका ये जो लाइन है OP, इस लाइन को हम क्या करते हैं, पीछे क्यों बढ़ाते हैं और पॉइंट A और B से OP पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। अब A से परपेंडिकुलर डाला हमने, सपोज ये A से परपेंडिकुलर आया ये अब, और इससे परपेंडिकुलर आया सपोज ये, तो ये आपका 90, सपोज ये एक दूसरे को कहाँ पर, M पर, और ये आपका N पर कट कर रहे हैं, ये आपका N एक दूसरे को। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये भी कितना होगा 90। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा बनेगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इस वजह से दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब बात क्या करनी है, जैसे हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखते क्या हैं, परपेंडिकुलर डालने का फायदा ये होता है, जो ये लेंथ है आपकी AP वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपका MP के इक्वल हो जाएगी। AP जो है वो MP के इक्वल होगा। अब यहाँ पर, अब यहाँ लिख सकते हैं, we draw the perpendicular on OP from point A and B, ठीक है, and the perpendicular is AM and BN। अब यहाँ से जैसे हम देखते हैं तो AP जो है AP, अब ये जो AP है किसके इक्वल हो जाएगा, आपका MP के। और जो MP है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो कितना है आपका OP और एक OM। तो यहाँ पे ये आपका OP प्लस OM, अब ये AP के इक्वल है। अब यहाँ पे AP की वैल्यू आप जानते हैं कितना है आपका R2, किसी को भी आप पहले लेके चल सकते हैं, ये R2, और OP कितना है आपका, यहाँ पे R है, OP आपका है R, प्लस आपको क्या चाहिए OM। तो OM की आपको वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। तो OM की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा एक राइट एंगल जो बन रहा है AMO, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, फ्रॉम, आप इसको आराम से डिवाइड कर लेना पार्ट्स के अंदर, फ्रॉम राइट एंगल, राइट ट्राइंगल AMO। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, OM निकालना है, और मुझे गिवन क्या है L। अब 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनस, अब जिस पर एंगल बना है वो बेस, इसका मतलब मुझे बेस और हाइपोटेनस चाहिए, और बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होते हैं आपके, कॉस थीटा में। तो ये आपका कॉस थीटा, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका OM और हाइपोटेनस कितना हो गया आपका L। तो यहाँ से OM की वैल्यू आपकी निकल के आ गई L cos थीटा। देयरफॉर जो R2 है, ये R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, R2 इक्वल्स टू R प्लस L cos थीटा। अब इसको डाले थे इक्वेशन नंबर कौन सा, 5।
सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। अब R1 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जो BP है वो इक्वल है किसके, जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो BP जो है वो NP के इक्वल हो गया यहाँ पे। तो BP अब यहाँ पे लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू NP, और BP की जो वैल्यू है NP को हम लिख सकते हैं, अगर OP में से हमने ON को माइनस कर दें, इस OP में से अगर ON को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, हमारा NP बच जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है आपका R1, और इसकी वैल्यू OP की R माइनस ON। वापस से ट्रायंगल लेके चलेंगे आप, ट्रायंगल कौन सा आपका BNO, यहाँ पे ट्रायंगल BNO से, और वापस क्या आएगा यहाँ पे cos थीटा। तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ON अपॉन कितना हो जाएगा आपका L। तो यहाँ से ON की जो वैल्यू है वो आपको निकल के आ गई L cos थीटा। तो देयरफॉर हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो R1 है, R1 इक्वल्स टू कितना हो गया, R माइनस L cos थीटा, और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 6। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, वापस से जो R1 और R2 की वैल्यू हैं तो वो इक्वेशन नंबर किसमें, 4 में आपको पुट कर देनी है, ठीक है बस। और उसके बाद आपका जो निकालना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आपके आंखों के सामने होगा। तो जैसे में रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6। तो 4 जो इक्वेशन है वो क्या है, V इक्वल्स टू कितना, K Q। अब यहाँ पे देखिए R2 की जो वैल्यू है, R2 वो कितना है आपका R प्लस L cos थीटा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है इसमें, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये अगर ब्रैकेट में लेके चलाऊंगा तो एज इट इज लिखूंगा, लेकिन बाहर अगर माइनस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा। तो ये R और ये क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका R प्लस L cos थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में R माइनस L cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे माइनस R और प्लस R दोनों प्लस से कट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे V इक्वल्स टू कितना, K और Q इनटू में। अब देखिए यहाँ पे L cos थीटा और L cos थीटा दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। जब L cos थीटा को हम L cos थीटा में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका 2L cos थीटा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका A प्लस बी A माइनस बी। मतलब अगर एक ब्रैकेट में A प्लस बी और दूसरे माइनस ब्रैकेट में A माइनस बी है तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में कितना A माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा V की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ गई। अब आप जानते हैं इस वैल्यू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q इंटू 2L लिखा हुआ है, Q इंटू 2L। जब यहाँ पे Q इंटू 2L होता है तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको करते चले जाएंगे, बिल्कुल भी पेन नहीं लेना है। डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन ईजी है बहुत, तो आप बहुत ही ईजी वे में इसको लेते हो जाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से इसकी वैल्यू को निकाल देंगे। अब सेंस जो P हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, P इक्वल्स टू Q इंटू में 2L। तो देयरफॉर हमारा जो V इक्वल टू आ गया, V इक्वल्स टू K, और यहाँ पे P ऊपर कितना बचा आपका cos थीटा, और यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी क्या बन गई, एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गई है। कुछ न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हमें यही इक्वेशन यूज़ करनी होती है। अब यहाँ पर आप देखें, सेंस हमने बोला जो इफ़ R जो है वो ग्रेटर देन किससे, L से, मतलब ये जो डिस्टेंस है L जो डायग्राम में देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने डायग्राम को क्लियर दिखाने के लिए बनाया है। अदरवाइज ये क्या है, एक एटम के अंदर, क्योंकि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये उनके बीच के डिस्टेंस है, और एटम का आप खुद साइज जानते हैं, जो एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल बहुत कम हो जाती है। और जब R से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो L स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल कंपेयर टू
r²। अब जैसे हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा कितना बचता है, v इक्वल्स टू k, यहाँ पे p cos थीटा और अपॉन में आता है आपका r²। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है r थीटा पोजीशन पर। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं, दो केस अराइज कर सकते हैं। केस फर्स्ट, सपोज करो ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ये r थीटा पर, लेकिन अब जो आपका पॉइंट P है वो कहीं एक्सियल पोजीशन में है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है अगर वो इसी सीध में, इसकी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी होता है तो उस कंडीशन में जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ वो कितना बनेगा, फिर 0 बनेगा अगर एक्सियल पोजीशन में है। और जब cos 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू होती है आपकी 1। उस कंडीशन में जो पोटेंशियल है किस पर, एक्सियल कंडीशन में, वो कितना बन जाएगा आपका k और यहाँ पर कितना आपका p अपॉन r² बन जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हो गई आपकी 1 हो गई। अब अगर हम केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड, जब हम केस सेकंड की बात करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो पॉइंट P है ये इलेक्ट्रिक डायपोल से क्या है आपका परपेंडिकुलर, मतलब एक्सियल पोजीशन में है, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन में है। जब इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री और cos 90 की जो वैल्यू है वो होती है आपकी 0। ठीक है, अब cos 0 तो उस कंडीशन में जो v इक्वल्स टू है, आप खुद देखें जब cos 0 हो गया और यहाँ पर हम इक्वेटोरियल लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखते हैं, जो इक्वेशन हमारी आई है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 7 जो बनी है, उस कंडीशन में जैसे आप cos 90 रखते हैं, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये r थीटा के लिए देखना है क्वेश्चन। ये जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये 4 से 5 नंबर में ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब जो भी आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स होता है उसमें इसकी पोजीशन को आप अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि ये पहले 2 चैप्टर्स में 2 क्वेश्चन आपके और में लगे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर में से आएगा और एक क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर में से आएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क कर लेना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको कहीं पे मिस करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने मेन एग्जाम में से 4 से 5 नंबर आप कम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही लेके चलेंगे। अगले एक फिर से वीडियो लेके चलेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।